मूवी के शुरुआत में रेगिस्तान दिखाया जाता है जहां पर दो लड़के एक लड़की को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये लड़की लड़कों से मुकाबला करती है। इस लड़की का नाम मौली है। मौली एक लड़के को मार देती है। जब दूसरा बदमाश उसे पकड़ने लगता है, मौली उसे एक सख्ती से पीछे गिरा देती है। वो लड़का भागने लगता है, पर मौली उसे गन से शूट कर देती है। मौली के पास एक वफादार बाज है। बाज मौली को हर खतरे के बारे में बता देता है। मौली अपने लिए पूरा दिन खाना ढूंढती रहती है। मौली एक बंकर में रहती है। कुछ साल पहले एक कंपनी ने मौली के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। इन्हीं एक्सपेरिमेंट के वजह से मौली में कई पावर्स आ गई थी। मौली को जैसे ही मौका मिलता है, वो कंपनी की लैब से इस जगह पर आ जाती है। एक दिन मौली अपना हाथ साफ कर रही थी, तभी एक औरत आकर उस पर अटैक करती है। वो औरत मौली के पेट पर गहरा जख्म कर देती है, मगर मौली लास्ट में उस औरत को मार देती है। दूसरी तरफ बॉब के आदमियों की नज़र अपने साथियों पर पड़ती है जिन्हें मौली ने मारा था। साइमन नाम का आदमी पैरों के निशान के पीछे जाता है तो एक कपड़ा मिल जाता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। उधर मौली पेट में जख्म होने के कारण आगे नहीं बढ़ पा रही थी। मौली को रास्ते में एक घर दिखता है। उस घर से एक बच्ची आती है। वो मौली को वहां से चले जाने को कहती है। मौली उस बच्ची से सुई धागा मांगती है। बच्ची का नाम बेबी था। वो मौली को सुई धागा दे देती है। धागे से मौली अपने जख्मों को सिलती है। तब बेबी उसे बताती है कि मेरे मॉम डैड खाना की तलाश में गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। मौली समझ जाती है कि बॉब के आदमी बेबी को ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए मौली वहीं पर रात रुक जाती है। अगले दिन मौली अपने बाज की आवाज़ से जागती है। वो तुरंत अपना सामान पहनती है। बाज मौली को खतरे के बारे में बता देती है और मौली को जल्द ही बॉब के आदमी दिख जाते हैं। मौली तुरंत बेबी को छुपने को कहती है। मौली बॉब के आदमियों से लड़ने लगती है। मौली उनसे मुकाबला कर उधर एक आदमी बेबी को पकड़ने जाता है। मौली की नज़र जैसे ही बेबी पर पड़ती है तो वो अपने पावर से बेबी के पीछे लगे आदमी को मार देती है। मौली की ताकत देखकर साइमन वहां से भागता है। साइमन के भागने के बाद मौली बेबी को लेकर वहां से चली जाती है। उधर साइमन बॉब के पास पहुंचकर बेबी और मौली के बारे में बताता है। मौली को पकड़ने के लिए बॉब लीला को भेजता है। लीला को मौली दिख जाती है। इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। लीला के हाथ पर एक मशीन लगी हुई थी। इस मशीन से लीला कई काम करती थी। मौली बदमाशों से मुकाबला करती है और साथ ही साथ बेबी को कहीं छुपने को बोलती है। बॉब के आदमी मौली को पकड़ लेते हैं। वो उसे बेहोश करने लगते हैं। तभी मौली का बाज आकर उन पर अटैक करता है। लीला बेबी को ढूंढते ढूंढते कहीं और चली गई थी। मौली बेबी को ढूंढते ढूंढते बॉब के ठिकाने पर आ जाती है। मौली अंदर जाकर बॉब के आदमियों से लड़ते हुए आगे बढ़ती है। अपने आदमियों की आवाज़ सुनकर बॉब तुरंत बेबी को लेकर एक सीक्रेट कमरे में चला जाता है। मौली के सामने फिर लीला आती है। इन दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई होती है। लड़ाई के दौरान मौली लीला के हाथ के वायर निकाल देती है, जिससे वो हाथ काम नहीं करता। मौली का अचानक पैर जंजीर में आ जाता है। मौली उल्टी लटक जाती है। लीला तुरंत इन्फेक्टेड लोगों का पिंजरा खोल देती है, जिसके बाद इन्फेक्टेड लोग मौली को घेर लेते हैं, मगर मौली शॉटगन से खुद को बचाकर एक खाली पिंजरे में जाकर अपने आप को बंद कर लेती है। इसके बाद इन्फेक्टेड लोग मौली को छोड़कर पूरे जगह फैलने लगते हैं। एक इन्फेक्टेड आदमी बॉब के सीक्रेट कमरे में आ जाता है और बॉब के गार्ड को मार देता है। बेबी वहां से भागकर दूसरी जगह छुप जाती है। उधर मौली पिंजरे से बाहर आ जाती है। मौली बेबी को ढूंढती है। तभी एक बार फिर लीला आ जाती है। दोनों फिर से लड़ाई करती हैं। इस बार मौली लीला को मार देती है, लेकिन इस बार बॉब मौली को पीछे से पकड़ लेता है। बॉब और मौली के बीच काफी लड़ाई होती है और लड़ाई के आखिर में मौली बॉब को मार देती है। मौली सारे आदमियों को मार देती है। कहानी के आखिर में मौली बेबी को लेकर चली जाती है और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है।